अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आई डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। वफाकी हुकूमत ने रवा माली साल में 5 नई मोटरवेज और हाईवेज की तामीर शुरू करने का ऐलान किया है, जिनकी मजमूई लेंथ 1573 किलोमीटर होगी और इस पर तकरीबन 1500 अरब रुपए की मजमूई लागत आएगी। आपको बताएंगे कौन कौन सी मोटरवेज हैं जो इस साल शुरू होने जा रही हैं और मजीद तफसीलात। आज की दूसरी खबर जो है वो पाकिस्तान की ऐसी पहली फैक्ट्री से मुतालिक है जो कैल्शियम कार्बाइड बनाएगी। ये केमिकल पहले पाकिस्तान में नहीं बनता था, पहली दफ़ा हमारे यहाँ बनना शुरू हुआ है। इसकी ना सिर्फ हमारे एग्रीकल्चर को ज़रूरत है बल्कि प्लास्टिक सेक्टर को ज़रूरत है, फर्टिलाइज़र में इस्तेमाल होता है, स्टील सेक्टर में इस्तेमाल होता है। ये तमाम तफसीलात प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे आम खबर की तरफ। रवा माली साल के दौरान वफाकी हुकूमत ने 5 नई मोटरवेज और हाईवेज की तामीर शुरू करने का ऐलान किया है। अब इनमें से 3 मोटरवेज हैं, एक हाईवे है और एक बाईपास है, जिनकी मजमूई लेंथ 1573 किलोमीटर है। अब इन तमाम की टोटल लागत जो है वो तकरीबन 1500 अरब रुपए है, लेकिन ये ऑब्वियसली 3, 4, 5 साल के टेन्योर में मुकम्मल होगी। तो इस साल इनके लिए 150 अरब रुपए बजट में रखे गए हैं। सबसे आम मोटरवे जो इस साल शुरू करने का ऐलान किया गया है वो सक्कर हैदराबाद 306 किलोमीटर की मोटरवे है, जिस पर तकरीबन मुकम्मल होने तक 600 अरब रुपए का खर्चा आ जाएगा और 3 साल का मंसूबा है। दूसरी अहम मोटरवे जो इस साल शुरू होगी वो है कराची से हैदराबाद, जिसे M9 का नाम दिया गया है। ये मौजूदा M9 जो है, जिसे मोटरवे कहते हैं, हालांकि मोटरवे नहीं है, वो एक हाईवे है, उसके पैरेलल बनाई जाएगी। 162 किलोमीटर की होगी और इस पर जो लागत है वो तकरीबन 250 से 300 अरब रुपए एक्सपेक्टेड है। उसके बाद तीसरी यहाँ मोटरवे है मानसेरा नारान कागान खैर पख्तूनख्वा के अंदर 235 किलोमीटर की ये मोटरवे होगी। ये 2 लेन्स जाने के लिए और 2 लेन्स आने के लिए होगी। तो इसकी लागत का तखमीना 350 अरब रुपये से 400 अरब रुपये के दरमियान है। फिर एक और अहम हाईवे कराची कोयटा चमन 813 किलोमीटर की हाईवे भी इंशाल्लाह ताला इसी साल शुरू होगी। उम्मीद है कि 14 अगस्त वाले दिन अगले महीने पाकिस्तान में इसका संगे बुनियाद रख दिया जाएगा। 813 किलोमीटर की हाईवे फिलहाल पाकिस्तान की सबसे ख़तरनाक हाईवे कंसीडर की जाती है, क्योंकि इसके अंदर जाने और आने के लिए लेन्स अलहदा नहीं है, पार्टीशन नहीं है। इस पर बहुत ओवर स्पीडिंग होती है, हादसात बहुत होते हैं। तो इसे जब अपग्रेड किया जाना है तो ये मोटरवे लेवल की एक रोड होगी, लेकिन मोटरवे की तरह की पाबंदियां इस पर नहीं होंगी कि मसलन जैसे मोटरवे के ऊपर आप मोटरसाइकिल नहीं लेके जा सकते, रक्षा नहीं लेके जा सकते, ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं लेके जा सकते। तो ये पाबंदी नहीं होगी, लेकिन उसी तरह कुशादा रोड होगी, कम से कम 2 लेन जाने के लिए और 2 लेन आने के लिए मुख्तस होंगी। तमाम फैसिलिटीज़ इसके ऊपर, पेट्रोल पंप्स, सर्विस एरियाज तमाम इसके ऊपर होंगे और कोई 300 अरब रुपए का मजमूई तौर पर ये प्रोडक्ट है। उसके बाद एक नदरन बाईपास बनना है M10 के नाम से, 57 किलोमीटर का, वो निस्बतन छोटा है, कोई 60-70 अरब रुपए का प्रोडक्ट होना चाहिए। ये कराची के अंदर बनना है। ये तमाम जो है 1573 किलोमीटर की जो मोटरवेज और हाईवेज उनकी कंस्ट्रक्शन शुरू होगी। फिर आपको बताते चले कि NHA का दावा सामने आया है कि उसने पिछले माली साल के दौरान अपनी आमदन के अंदर 62% का इजाफा किया है और उसकी आमदन पहली दफ़ा 100 अरब रुपए क्रॉस करके 108 अरब 25 करोड़ रुपए रही, जो कि एक साल पहले सिर्फ 66 अरब 79 करोड़ रुपए थी। अब ये क्रेडिट तो ज़रूर है, और इन हालात में जब नेशनल हाईवे अथॉरिटी पाकिस्तान का सबसे बड़ा नुकसान में जाने वाला इदारा है, लेकिन ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि पिछले माली साल के दौरान मजमूई तौर पर 3 मरतबा टोल टैक्स की प्राइसेस बढ़ाई गई हैं। तो होना ये चाहिए था कि टोल टैक्स एक दफ़ा बढ़ता, उसके साथ साथ नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जो ज़मीन है उसे लीज पर देकर वहाँ जो दुकानें बनी हुई हैं, राइट ऑफ वे, उन तमाम चीज़ों से एक्स्ट्रा पैसे कमाए जाते हैं। अब पाकिस्तान में जो हाईवेज़ की टोटल लेंथ जो है बड़ी अहम रोड्स की वो है 2,63,000 किलोमीटर। उसमें से सिर्फ नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंदर जो आती हैं वो 12,131 किलोमीटर है। बाकी सूबाई अथॉरिटीज़ के अंदर आती हैं, ज़िले सड़कें हैं, बाकी मामलात हैं। लेकिन जो
नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंदर बड़ी बड़ी सड़कें पाकिस्तान की तमाम आती हैं, जिसमें मोटरवेज भी ऑब्वियसली शामिल है। वो पाकिस्तान का कमर्शियल लोड 80% तक उठाती हैं, बाकी सिर्फ 20% लोड है जो दीगर शाहराहों पर आता है। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी इतनी अहम हाईवेज और मोटरवेज मैनेज कर रही है। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान की पहली कैल्शियम कार्बाइड केमिकल बनाने वाली फैक्ट्री ऑपरेशनल हो गई है। इससे पहले पाकिस्तान ये सारा केमिकल इंपोर्ट किया करता था। हत्तार स्पेशल इकोनॉमिक जोन खैर पख्तूनख्वा में ये तकरीबन 13.5 एकड़ रकबे के ऊपर ऑपरेशनल हुई है। गनी केमिकल्स वालों की फैक्ट्री है। इसके ऊपर 2.25 अरब रुपए लागत आई है। अब ये जो कैल्शियम कार्बाइड नामी केमिकल है, ये बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल होता है। वेल्डिंग के अंदर, जो आप देखी होगी, ऑक्सी एथिलीन जो वेल्डिंग है उसके अंदर इस्तेमाल होता है। फिर प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है, स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है, फर्टिलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है, फिर बहुत जगह केमिकल सिंथेसिस में ये इस्तेमाल होता है। तो ये फैक्ट्री चाइना और यूरोप की मदद से उनकी कंपनियों की एक्सपर्टीज के अंदर लगी है। देखिए, हम क्या कुछ इस मुल्क में बना सकते हैं अगर इसके अंदर कोई अच्छी इंडस्ट्रियल पॉलिसी लागू कर दी जाए। अब हत्तार स्पेशल इकोनॉमिक जोन पाकिस्तान के दीगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तरह एक सूबाई हुकूमत का स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जिसका एरिया तो 438 किलोमीटर है। इसमें से 324 किलोमीटर फैक्ट्रियों के लिए है, उसमें से 316 किलोमीटर मुख्तलिफ फैक्ट्रियों ने ले लिया है। इस वक्त इस जोन के अंदर 3 फैक्ट्रियाँ ऑपरेशनल हो गई हैं। 33 के करीब फैक्ट्रियाँ इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन के स्टेज पे हैं। तो ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, ये वफाकी हुकूमत भी अनाउंस करती है, सूबाई हुकूमतें भी अनाउंस करती हैं। मकसद ये होता है कि यहाँ पर 10-15 सालों के लिए टैक्स रिलीफ दे दिया जाता है। जो भी फैक्ट्री यहाँ पर लोकेट होती है उन्हें अगले 10-15 साल मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस ड्यूटीज़ से मुबर्रा करार दे दिया जाता है। फिर जो मशीनरी इंपोर्ट करते हैं उनके ऊपर वन टाइम एग्जम्पशंस होती हैं, कस्टम ड्यूटी नहीं लगती। तो इससे होता ही है कि जो नया सरमायाकार है वो जल्दी अट्रैक्ट होता है। पुराना सरमायाकार भी अपनी कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहे, कोई नई फैक्ट्री लगाना चाहे, तो उससे बहुत रिलीफ होता है। पाकिस्तान के अंदर अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का जो फोकस है वो चाइना की तरफ है कि चाइना अपनी जो फैक्ट्रियाँ दुनिया भर में रिलोकेट कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है, लेबर कॉस्ट बढ़ गई है, तो वो पाकिस्तान भी आए। अभी भी हम चाइना से मुश्किल 10% फैक्ट्रियाँ लाने में कामयाब नहीं हुए जो हमारे पास पोटेंशियल है। चाइना बांग्लादेश में इन्वेस्ट कर रहा है, कंबोडिया में कर रहा है, श्रीलंका में कर रहा है। हम उसके बिल्कुल साथ हैं और हमारे सामने बिल्कुल गल्फ की रियासतें हैं, अफ्रीका है। लेकिन हम अपनी बैड पॉलिसीज़ की वजह से, मुल्क की सियासी हालात की वजह से, अमन व अमान ख़राब होने की वजह से और इन वजूहात की वजह से चाइनीज़ इन्वेस्टर को ड्राई हुए हैं। देखते हैं कि चीज़ें कब बेहतर होती हैं। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।